कन्नौज के एक पोलिंग बूथ पर बवाल तब मच गया जब अचानक अखिलेश यादव पोलिंग बूथ पर पहुंच गए और चिल्लाने लगे कि कहां है भाजपाई गुंडे, सामने आओ, लो मैं आ गया। इसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, कन्नौज से लगातार खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं कि फर्जी मतदान हो रहा है, वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, पर्चियां छीनी जा रही हैं, बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडई कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग किसी तरह का कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। अब इस पर अखिलेश यादव ने संज्ञान लिया है और सिर्फ संज्ञान नहीं लिया है, आपको बता दें कि अचानक कन्नौज के पोलिंग बूथ पर अखिलेश यादव ने खुद दौरा किया है। अखिलेश यादव पहुंचे हैं तो कैसे पलट गया है पूरा का पूरा माहौल। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से भाजपाइयों से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूं कि आखिर कन्नौज में चल क्या रहा है। सर, यहाँ पे कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, आपके क्या कहेंगे सर? जो गुंडे थे वो भाग गए बीजेपी के। ऐसा है, एक मिनट, ये जब सूचना मिली कि यहाँ पर बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं तो मजबूरी में हमें आना पड़ा। अब वो बीजेपी गुंडे भाग गए, अब पता ही नहीं कहाँ भागे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं कहाँ हैं। वो कह रहे हैं कि खोद के गाड़ देंगे अगर लोकतंत्र की हत्या हुई। सुब्रत पाठक का कल का बयान देखा होगा। खोद के कौन गाड़ेगा? जो गुंडे हैं वो खोद के अपने आप घुस जाएंगे बिल में। अभी कहाँ है गुंडे? तो सुना आपने, अखिलेश यादव का कहना है कि मुझे सूचना मिली थी कि बीजेपी के लोग यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और जैसे ही मैं आया बीजेपी के सारे कार्यकर्ता बिलों में घुस गए हैं। आप देख सकते हैं, पत्रकार यहाँ पर सवाल भी करता है कि सुब्रत पाठक का कहना है कि जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएगा उसे जमीन में गाड़ देंगे। इस पर अखिलेश यादव कहते हैं कि जो जमीन में गाड़ने वाले हैं वो खुद बिलों में घुस गए हैं। अखिलेश यादव ने अचानक से कन्नौज के पोलिंग बूथ का दौरा किया है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अगर कन्नौज की बात की जाए तो लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि महिलाओं से पर्ची छीनी जा रही है, वोट डालने नहीं दे रहे हैं, फर्जी मतदान हो रहा है। और इतना ही नहीं, सिर्फ खबरें ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी इन खबरों को रिपोर्ट कर रही है। देखिए, इसमें लिखा भी है कि कन्नौज लोकसभा की सदर विधानसभा के जोन 1 सेक्टर 1 में बूथ संख्या 9 नौरंगपुर पर भाजपा प्रत्याशी के भाई द्वारा बूथ कैप्चरिंग किए जाने की सूचना मिली है। तो आप देख सकते हैं कि भाजपा के प्रत्याशी बूथ कैप्चर कर रहे हैं, बूथ नंबर भी लिखा है और कहां पर यह हो रहा है यह भी लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग क्या कर रहा है, सोचने वाली बात है। आगे सुनिए, एक और ट्वीट किया गया है। इसमें लिखा है कि कन्नौज लोकसभा के छिबरामऊ विधानसभा में बूथ संख्या 502 पर बीजेपी का एजेंट सपा के एजेंट को धमकी दे रहा है, साथ ही मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए दबाव बना रहा है। तो दबाव बनाया जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, फर्जी मतदान हो रहा है। ये खबरें लगातार रिपोर्ट की जा रही हैं। अब इस पर रिपोर्टिंग के बाद अखिलेश यादव ने अचानक दौरा किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कन्नौज में लगातार एक्टिव मोड में दिखाई देने वाले अखिलेश यादव वोटिंग के बीच भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और वहां पर पत्रकारों से भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कन्नौज की बात की जाए तो यहां पर अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच मुकाबला है और यह मुकाबला एक तरफा है क्योंकि कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अखिलेश यादव ये अच्छे से जानते हैं कि कन्नौज में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। और जहां तक रही चौथे चरण की वोटिंग की बात, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये वो लोग हैं जिनको डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, पर्ची भी छीनी जा रही है, लेकिन वोट किए बिना वापस जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अखिलेश यादव ये अच्छे से समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या खेल करने वाली है। इसीलिए उन्होंने कन्नौज में पूरी की पूरी पब्लिक को पहले ही सचेत कर दिया था। मुझे जानकारी मिली है कि 3 डीएम 3 एसपीओ को लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश गए हैं कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक न पहुंच पाए, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं और साथ में चुनाव आयोग को भी अपील करता हूं कि चुनाव आयोग ये देखे कि सब वोट डालने जाएं और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि कोई भी रास्ता अपनाएं और वोट डाल के आए। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि आपको वोट डालने नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप वापस मत जाना। लखनऊ से डीएम से लेकर एसपी कन्नौज में भेजे गए हैं, आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन बचकर रहना, सचेत रहना और चाहे जो हो जाए वोटिंग जरूर करना। सिर्फ अखिलेश यादव ने बयान नहीं दिया, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव की तरफ से ये भी कहा गया कि आपको अगर वोट डालने ना दिया जाए तो आप धरने पर बैठ जाइए। देखिए, खबर भी मौजूद है, बीबीसी की खबर में लिखा है कि सरकार पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव बोले, पुलिस वोट ना डालने दो तो धरने पर बैठ जाइएगा।
तो अखिलेश यादव फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ अगर कन्नौज की बात की जाए तो पोलिंग बूथों पर ब्लैक कैट कमांडो तैनात कर दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ये अच्छे से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हैरान है, परेशान है, और इतना परेशान है कि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने सपा के गुंडों के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब पुलिस प्रशासन किसके अंडर में आता है? सीएम योगी आदित्यनाथ के अंडर में आता है। अब ये योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं या फिर कि पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। फिलहाल क्या ट्वीट किया गया है और क्या चौंकाने वाला ट्वीट किया गया है, ध्यान से सुनेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि सपाई गुंडों के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक। 42 कन्नौज लोकसभा विधानसभा विधुना के बूथ संख्या 80, 81, 91, 94, 102, 161 व 172 पर सपा के रेड कार्ड होल्डर अपराधी माफिया भाजपा के मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। बूथों पर सपाई गुंडों के साथ मिलकर पीठासीन अधिकारी और पुलिस के लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग घटना का शीघ्र संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे। तो कल तक ये ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जाते थे, लेकिन आज ये ट्वीट चौंकाने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ये ट्वीट करके अपने ही पुलिस प्रशासन की किस तरीके से पोल पट्टी खोल कर रख दी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कन्नौज में फर्जी मतदान हो रहा है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, पर्ची छीनी जा रही है, पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पुलिस प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। अब पुलिस प्रशासन पर योगी आदित्यनाथ का जोर नहीं चलेगा तो किसका जोर चलेगा, सोचने वाली बात है। ये हाल हो चुका है उत्तर प्रदेश का। अब ये हार की बौखलाहट है या फिर कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश के 2024 लोकसभा चुनाव में 80 में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आने वाली हैं? और हाँ, सबसे अहम बात, कन्नौज में क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।